हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने कल के वीडियो में एमपीपीएससी प्री 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आयोग द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसके बारे में डिस्कस किया था। हालांकि आयोग ने उसको बाद में हटा दिया और आज वापस उसको अपलोड किया है। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर है, जीएस का पेपर है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि आपत्ति लगाने पर 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज करने होंगे आयोग को, है ना। ऑथेंटिक सोर्स आप लोगों को लगाना पड़ेगा, तब आंसर चेंज हो जाएंगे। कौन से आंसर चेंज होंगे, कौन से क्वेश्चन में आपत्ति लगाना है, उस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूँ। एक तो इस एग्जाम में जो संडे को हुआ है प्री 2022, इसमें किस तरह का स्कोर स्टूडेंट का रहा है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और संभावित जो कट ऑफ रहेगा उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। और किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, उसके क्या आधार हो सकते हैं, उस पर भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। हालांकि सोशल मीडिया पर हमने कट ऑफ, संभावित कट ऑफ जारी कर दिया है, लेकिन इस पर मैं विस्तृत चर्चा चैनल के माध्यम से आज करने वाला हूँ। देखिए, कट ऑफ का जो आधार डिसाइड किया जाता है, कट ऑफ किस तरह से निर्धारित करते हैं हम लोग, तो उसका यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, उसके पॉइंट बताए हुए हैं। एक तो उसमें आधार होता है पिछले वर्ष में जो पदों की संख्या रही है उसको आधार माना जाता है। फिर पिछले वर्ष कट ऑफ कितना रहा, तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है पिछले वर्ष का जो कट ऑफ है उसकी स्थिति क्या रही है। जैसे पिछले वर्ष यूआर में जो है कट ऑफ 154 है ना, यानी 77 कट ऑफ रहा है। ये कट ऑफ जो है ये मेन लिस्ट का कट ऑफ है, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। फिर एससी है, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसका कट ऑफ जो है यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं। तो ये पिछले वर्ष का कट ऑफ था, है ना, और पिछले वर्ष की पोस्ट, ये आधार इसमें मैंने बताया है। इसके अलावा एक आधार होता है पिछले वर्ष का पेपर किस तरह का था, उसका लेवल क्या था, उसको जो है आधार माना जाता है। तो पिछले वर्ष का जो पेपर था इस वर्ष के पेपर से थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। इस वर्ष का पेपर पिछले वर्ष से इजी पेपर माना जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। हो सकता है कुछ लोगों को उल्टा लगे, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि इस वर्ष के पेपर में ज्यादा टफ चीजें नहीं थी, ज्यादा घुमाने वाली चीजें नहीं थी, एकदम सीधी सीधी चीजें पूछी गई थी। तो ये एक आधार हमने माना है। इसके अलावा इस वर्ष पदों की संख्या 457 ही ज्यादा है पिछले वर्ष की अपेक्षा, तो ये एक आधार हमने माना है। इसके बाद फिर हमने एक सर्वे किया है लोगों के, बहुत से स्टूडेंट के हमने जो है मार्क्स यानी स्कोर हमने पता किए हैं, है ना। मैसेज के माध्यम से हमें जो है स्टूडेंट ने मार्क्स बताए हैं, स्कोर अपना बताया है। तो हमने जो है ये पाई चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं पाई चार्ट को। इसमें आप देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो 70 से 75 के बीच में है, यानी 45% जो स्टूडेंट हैं वो 70 से 75 के बीच में हैं। ये एक्चुअली जो डेटा है ये उन स्टूडेंट्स का है जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, प्री की तैयारी बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। उनका डेटा हमने ले करके ये एक पाई चार्ट बनाया है ना। तो इसको आप जो है एक अनुमान के तौर पर देख सकते हैं, हमने एक अनुमान लगाया है ना। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है 75 से 80 के बीच में जो स्टूडेंट हैं,
वो 33% है टोटल जो हमारे पास रेट आया है। फिर 65 से 70% के 65 से 70 का जो स्कोर है वो 10% लोगों का है ना। इसके बाद आता है 5% जो बच्चे हैं उनका स्कोर 80 से 85% तक है, 80 से 85 तक है। और जीरो मतलब 0.3% जो बच्चों का स्कोर है 85 से 90 का है ना। 85 से 90 जो स्कोर है वो बहुत कम बच्चों का है, वो है 0.3%। बाकी जो स्कोर वाले स्टूडेंट हैं वो हैं 6.7% है। तो ये हमने एक अनुमानित पाई चार्ट बनाया हुआ है, इसके आधार पर हम काफी कुछ अनुमान लगा लेते हैं स्कोर के कट ऑफ के संबंध में। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट हैं 45%, उनका स्कोर 70 से 75 के बीच में है। और सेकेंड नंबर पर 33% बच्चे हैं, उनका स्कोर 75 से 80 के बीच में आ रहा है ना। मतलब ज्यादातर बच्चे, कहने का ये मतलब हुआ कि ज्यादातर बच्चे 70 से 80 के बीच में हैं, और सिलेक्शन भी लगभग इन्हीं का होना है। एसटी कैटेगरी में 70 से नीचे आएगा, बाकी कैटेगरी में 70 से नीचे स्कोर मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ये ऐसा मेरा आकलन है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट हमने बनाया है और वो अनुमान पर आधारित है ना। इसके बाद आगे इसको देखते हुए हमने संभावित कट ऑफ डिसाइड किया है। ये कट ऑफ जो है इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। इसके बारे में मेरा ये कहना है कि जो कट ऑफ हमने डिसाइड किया है ये पिछले वर्ष के लगभग इक्विवेलेंट है, यानी पिछले वर्ष से थोड़ा सा कम हो सकता है या वही रह सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा ना। कई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ पिछले वर्ष से ज्यादा जा सकता है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि पिछले वर्ष के इक्विवेलेंट कट ऑफ रहेगा, या जो है उससे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कम भी रह सकता है अलग अलग कैटेगरी में। तो मैंने जो है ये यहाँ पर अनुमान लगाया हुआ है। जनरल जो कैटेगरी है उसका कट ऑफ मैंने मेल का डिसाइड किया है 76 से 78, और फीमेल में 75 से 77। पिछले 2 बार से क्या हुआ है कि अलग अलग कट ऑफ ना दे करके उन्होंने मेल फीमेल के लिए एक जैसा कट ऑफ दिया है। तो इस बार भी हो सकता है सेम रहे और अलग अलग भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ दिया है। कई इंस्टीट्यूट ने जो है जैसा अभी तक 2 साल से आ रहा था कट ऑफ वैसा दिया है, लेकिन मैंने दोनों में अलग अंतर किया हुआ है, क्योंकि इस बार अलग आने की संभावना है। लेकिन ये दावा नहीं कर सकता हूं कि कट ऑफ अलग अलग ही आएगा, सेम नहीं आएगा, सेम भी आ सकता है। लेकिन मेरा ऐसा इस बार का आकलन है कि दोनों का कट ऑफ इस बार मेल फीमेल का अलग अलग आना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है। मेल, जनरल मेल फीमेल 70 से 78, 76 से 78 के बीच में है। फीमेल का है 75 से 70 के बीच में है। फिर ओबीसी का 74 से 76 के बीच में है मेल का। फीमेल का 73 से 75 के बीच में है ना। तो ये कट ऑफ आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर ये मार्क्स लिखे हुए हैं इसका जस्ट डबल करके। तो ये प्रोविजनल ये मेन लिस्ट का है ना, ये जो लिस्ट है ये मेन लिस्ट है जिसका मैंने कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। इसके बाद फिर आगे आप देखेंगे तो मैंने प्रोविजनल का अलग दिया हुआ है ना। प्रोविजनल जो लिस्ट है उसका मैंने अलग कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है ना। ये है मेल फीमेल का, जनरल का 73 75, मेल का, फीमेल का है 72 से 74, ओबीसी मेल का है 72 से 74 और फीमेल का 71 से 73। ये मैंने अलग अलग दोनों के कट ऑफ दिए हुए हैं, मेन लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट। ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने केवल एक ही कट ऑफ दिया हुआ है, वो उसको आप मेन लिस्ट माने या प्रोविजनल लिस्ट माने, लेकिन मैंने जो है मेन लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट अलग अलग
दी हुई है और मेल फीमेल का अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मेल फीमेल का एक भी आ सकता है, इसके लिए कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग आना चाहिए इस बार। तो ये हो गया। इसके बाद अब यहां पर ये प्रश्न उठता है कि इतना पेपर सरल था तो पिछले वर्ष से ज्यादा क्यों नहीं जाएगी मेरिट। कई बच्चों का ये सवाल है कि सर इस बार तो ज्यादा जाना चाहिए क्योंकि पेपर बहुत सरल है ना। तो ज्यादा क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या काफी ज्यादा है ना। पदों की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से इस बार मेरिट ये एक कारण मैंने यहाँ पर ये बताया हुआ है। दूसरा कारण ये है कि 20 गुना सिलेक्ट करना है ना। जो भी पद संख्या होती है उसका 20 गुना मेंस में सिलेक्ट किया जाना है, तो ये दूसरा कारण है। इसके अलावा एक कारण है फॉर्म कम भराए हैं, मतलब पिछले वर्ष से 50,000 कम फॉर्म इस बार भराए हैं। लगभग आप माने कि 3.25 लाख 3.5 लाख फॉर्म भराते थे, इस बार जो है 2.25 लाख फॉर्म भराए हैं, तो फॉर्म कम भरे, ये भी एक रीजन हो सकता है। हालांकि ये मेन रीजन नहीं है, बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो वो व्यक्ति भरते ही हैं जिनको एग्जाम देना है, तैयारी करना है, तो तैयारी करने वाले तो फॉर्म भरते ही हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म नहीं भरे, कोई इमरजेंसी आ जाए तो फॉर्म नहीं भरे, बात अलग है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं सिंसियरली वो तो फॉर्म भरते ही। इसके अलावा अब्सेंट भी काफी इस बार रहे हैं, ये भी एक कारण निकल के आ रहा है। मेरिट ज्यादा क्यों नहीं जाएगी पिछले वर्ष से पेपर सरल होने के बावजूद, उसके ये कारण मैं बता रहा हूँ कि 28% स्टूडेंट अनुपस्थित हैं इस बार। मतलब अभी डेटा जो निकल के आया था उसमें 72% की उपस्थिति है। अभी एक स्टूडेंट मुझसे बता रहा था कि पहले पेपर में एक छोटा रूम था, उनकी 12 स्टूडेंट थे, एक रूम में 12 थे पहले पेपर में, फिर दूसरा पेपर जब हुआ उसमें केवल 5 ही बचे। तो इस तरह की स्थिति भी बनी है, काफी स्टूडेंट एब्सेंट रहे और जो भी कारण रहा हो, तो ये कारण हो गया, अनुपस्थिति कारण है। इसके अलावा प्री के ठीक पहले एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू चलते रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व रहे, तो प्री की तैयारी नहीं कर पाए, अच्छी ढंग से नहीं कर पाए, कम कर पाए, तो उनका स्कोर थोड़ा सा कम रहा है किसी किसी का। पटवारी का एग्जाम लगातार चलता रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट जो पीएससी की तैयारी कर रहे थे वो पटवारी में लगे रहे, तो उनकी भी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, उनका भी स्कोर हिसाब से कम जा रहा है। तो ये कारण है कि पिछले वर्ष से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने का, है ना। पिछले वर्ष से ज्यादा नहीं जाएगा, कम रहेगा या बराबर रहेगा। अब यहाँ पर यह कहता है कि भाई पेपर इतनी ज्यादा जो पोस्ट होने के बावजूद जो है फिर कट ऑफ ज्यादा नीचे क्यों नहीं आ रहा है तो कट ऑफ काफी नीचे आना चाहिए। फिर इतना नीचे क्यों नहीं आया, एक दो क्वेश्चन नीचे या उसके बराबर क्यों रहने की संभावना है। तो इसमें 2-3 रीजन मैंने बताए हैं। एक तो पिछले वर्ष से इस वर्ष का जो पेपर है वो इजी है, काफी इजी है, सीधे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, है ना। जैसे आप देखें तो पिछले वर्ष जो है, अभी 2 साल से क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्य न्यायाधीश है एमपी के, वहां से बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे, अंदर से घुस के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी कैसे पूछे गए, पहली महिला राज्यपाल, पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो एकदम सीधे क्वेश्चन थे, तो इसमें लोगों का क्या है, स्कोर ज्यादा हो गया। ये एक पॉइंट मैंने लिखा। पेपर में डाउट की स्थिति नहीं है ज्यादा, है ना। पहले बहुत ज्यादा डाउट हुआ करता था, बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों को होते थे, लेकिन इस बार डाउट नहीं है। और इन सब कारणों से लोगों का जो स्कोर रहा है, स्टूडेंट का जो स्कोर रहा है पिछले वर्ष के तुलना में ज्यादा रहा है, कुछ का बराबर रहा है। ऐसे कम स्टूडेंट मुझे मिले हैं जिनका स्कोर घटा हो, कम हुआ हो पिछले वर्ष की अपेक्षा। या तो ज्यादा है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किसी का ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा है, या उतना ही है किसी का, तो कई भी स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं सेम स्कोर बता रहे हैं। ऐसे कम स्टूडेंट मुझे मिले हैं जिनका स्कोर कम हुआ हो, घटा हो। तो ये रीजन है कि कट ऑफ बहुत नीचे नहीं आ रहा है ना। कई क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप तो कट ऑफ ज्यादा बता रहे हैं,
कट ऑफ तो कम आना चाहिए क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है। तो पोस्ट ज़्यादा होने के बावजूद कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर पिछले वर्ष से नहीं आएगा, क्योंकि पेपर काफ़ी इजी है और इसी कारण से उसमें डाउट नहीं है, और इसी कारण से जो है लोगों का जो स्कोर है वो काफ़ी रहा है। 80 से ऊपर काफ़ी लोग चल रहे हैं। पहले 80 से ऊपर बहुत कम लोग रहते थे। मैंने वो एक पाई चार्ट के माध्यम से बताया भी है, परसेंटेज बताया है, तो उसके जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है ना? पढ़ने वालों की स्थिति में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये कट ऑफ की स्थिति मैंने बताई है, इसके रीजन बताए हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि पदों की संख्या बढ़ने की प्रबल संभावना बन रही है ना? मतलब 100 से 110, 120 तक जो है पोस्ट बढ़ने की संभावना बहुत है। अगर ऐसा होता है, ऐसे सुनने में आ रहा है कि पोस्ट बढ़ेंगी, है ना? तो अगर पोस्ट बढ़ती हैं तो आप माने कि 1 या 2 क्वेश्चन कट ऑफ नीचे आएगा, जो मैंने बताया है संभावित कट ऑफ। तो इसलिए अगर किसी का स्कोर इस कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, कैटेगरी वाइज 1 या 2 क्वेश्चन नीचे है, तो उनको बिना सोचे विचारे मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि पोस्ट बढ़ने की संभावना है। अगर आपने मान लिया कि हमारा नीचे है स्कोर और हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, आपने तैयारी नहीं की और बीच में पता चला कि पोस्ट बढ़ गई, पोस्ट पता चला उसी समय बढ़ी, एग्जाम रिजल्ट के एकदम पास में पोस्ट बढ़ी, मतलब पोस्ट बढ़ा के उन्होंने रिजल्ट दे दिया, आपने फिर तैयारी नहीं की और आपका रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका 2-3 महीने के समय से ही चला जाएगा। इसलिए जिनका स्कोर इस कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे है, 1-2 क्वेश्चन नीचे है, उनको तैयारी कर लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं अगर पोस्ट बढ़ती हैं तो। नहीं भी अगर बढ़ती हैं तो भी कभी नीचे आ जाए, क्योंकि अब दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि जो मैंने कट ऑफ दिया है, संभावित कट ऑफ जारी किया है, ये इतना ही रहेगा, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, कम थोड़ा बहुत हो सकता है ना? तो इसलिए जो है तैयारी तो करना हो, क्योंकि तैयारी करेंगे तो उसका कोई लॉस नहीं है, तैयारी नहीं करेंगे तो लॉस है, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा, फिर होना ना होना बराबर हो जाएगा अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है ना? इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। किसी को कोई डाउट है तो इसमें मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उसको आप ले करके कॉल कर सकते हैं या पर्सनली आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी लगातार ही बच्चे मुझसे आके मिल रहे हैं, जो भी उनको डाउट है, तैयारी किस तरह से करना है पूछ रहे हैं। अभी मैं आगे मेंस के कुछ वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड करूँगा मेंस की तैयारी के, अभी किस तरह से तैयारी करना है, आगे किस तरह से आपको तैयारी करना। अभी 2021 का मेंस आगे होने वाला है 17 जुलाई से, तो उसकी तैयारी आपको कैसे करना है। 2022 के लिए अभी काफ़ी समय है, तो उसकी तैयारी की स्टडी क्या होगी, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गुड लक, वंदे मातरम।